दोस्तों आज 26 नवंबर और आज का कोट है गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ योर सेल्फ देन देयर इज़ नो टाइम टू क्रिटिसाइज अदर्स। फिर से सुने, गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ योर सेल्फ देन देयर इज़ नो टाइम टू क्रिटिसाइज अदर्स। और आज इसके साथ ही ये आपको जान करके हैरानी होगी कि आज 26 नवंबर को ही बॉम्बे ताज होटल, इंपीरियल होटल पर बम ब्लास्ट हुआ था, उसकी बरसी है। और आज पूरे भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन डे है, जिसको संविधान दिवस हिंदी में कहते हैं। और इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया के नाम से जो एनुअली होता है वो 26 जनवरी को होता है, उसको मनाया जाता है। इसका आप सबको बहुत बहुत कंग्रेचुलेट, धन्यवाद, शुभकामना। हमारे ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन को झारखंड गवर्नमेंट के अंदर वहाँ के गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और बहुत सारे मिनिस्टर्स और जजेज, जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन डे मना रहे हैं। उसमें स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी हिस्सा ले रही है, भाग ले रही है और बड़े धूमधाम से उस कार्यक्रम को विजुअल मनाया जा रहा है। और आज के ही दिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल नोएडा संदीप मारवा स्टूडियो, जो ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के एडवाइज़र हैं, वो अहरा को भी साथ लेकर के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को विजुअल मना रहे हैं। चूँकि तैयारियां तो हर साल वो अपने स्टूडियो में बुला करके लोगों को करते थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से बुलाना संभव नहीं। इसलिए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एंड अवार्ड सेरेमनी वो विजुअल 26, 27 और 28 3 दिन का कार्यक्रम रखा है, जिसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, बहुत सारे एक्सपर्ट्स उनसे विजुअल जोड़ रहे हैं और उन पर बात होगी, उनको अवार्ड दिया जाएगा। उसमें अहरा भी एक हिस्सा है, एक अहरा को भी अवार्ड मिलना है। तो इस तरह से आज का दिन बहुत अहम है। हम सभी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और ह्यूमन राइट्स को आगे बढ़ाने के लिए वचनबद्ध हैं। ह्यूमन चैन बना करके लोगों को आगे बढ़ाते हैं और विश्व कुटुंब, यानी कि न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में अहरा अपना परचम फैला रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, 36 राज्यों के साथ साथ बाहर के कई देशों में। तो आज कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है, जिसको हम लोग संविधान दिवस कहते हैं, इज सेलिब्रेटेड एनुअली इन इंडिया ऑन 26 नवंबर। द डे इज ऑल्सो known as a national law day. The day commemorates the adoption of the Constitution in India. On this day in 1949, the Constituent Assembly of India formally adopted the Constitution of India that come into force on 26 January 1950. According to a report in India Today, the day, which was yearly celebrated as Law Day, commemorating the place of Purna Swaraj, passed in the Lahore session of the Congress in 1930. हिस्ट्री कहती है कि 1930 में ही लाहौर सेशन में इसे पास किया गया था। Which on 26 November the Constituent Assembly of India adopted the Constitution of India, which come into effect from 1950. The Ministry of Social Justice and Empowerment on 19 November 2015 notified the decision of the Government of India to celebrate 26 November as a Constitution Day. The day is celebrated
to promote constitutional values among citizens. As per a report in Schoolsyn, the 2 months between the adoption and enforcement of the Constitution was used for reading and translation of the documents from English to Hindi. The member of the Constituent Assembly signed to handwriting copies of the documents on 24 January 1950, and 2 days later it becomes the law of the land. And the Constitution Day is celebrated as a mark of tribute to India's first law minister B.R. Ambedkar, who played a pivotal role in drafting in the Indian Constitution. What is the Constitution of India? The Constitution is a set of written principles and principles of the Government of India that frames fundamental political principles, procedures, rights, directives, principles, restrictive and duties of the government and the citizen of the countries. The Declaration India to be sovereign, secular, socialist and democratic republic and assures its citizens equality, liberty and justice. तो इस तरह से हम लोग 26 जनवरी को लॉ डे, कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं और कमोबेश भारत के सभी कोर्ट में मनाया जाता है। चूँकि कोविड-19 की वजह से इंडिया के सभी कोर्ट करीब करीब बंद हैं और विजुअल काम हो रहे हैं, तो वो विजुअल प्रोग्राम्स इस साल चल रहे हैं। तो इस तरह से जो लॉ का जो हमारे इन्फोर्समेंट होता है सिटीजन्स के ऊपर, तो उस पर वो बहुत सारी बातें होती हैं, उसमें अमेंडमेंट की बातें होती हैं, उसको सुधारने की बात होती है। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ने पिछले कई वर्षों से भारत सरकार से मांग किया कि बहुत सारे फालतू जो कानून्स बने हुए, जो छोटे छोटे ऐसे कानून्स हैं जो बेवजह हमारे नागरिकों, हमारे नौजवानों को, हमारे महिलाओं को तंग और परेशान किया जाता है, उसे ख़त्म किया जाए। आपको जान के हैरानी होगी कि भारत के अंदर करीब करीब 5 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है और करीब करीब पूरे इंडिया में 10 करोड़ केसेस चल रहे हैं। अगर आप एक केस को पकड़ें, एक फैमिली को पकड़ें, तो उससे कम मिनिमम उसके पिताजी, उनके माताजी, उनकी बीवी, उनके बच्चे, उनके भाई और उनके बहनें, कम से कम 5 लोग इफ़ेक्टेड होते हैं। और अगर 10 करोड़ केसेस अगर कोर्ट के अंदर चलता है या चल रहा है, तो 10 इंटू 5 कर लें, 50 करोड़ जो है लोग केसेस में, मुकदमों में, केसों जो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते हैं, पुलिस के संपर्क में उनमें लगाते रहते हैं। तो इस तरह से